Hello friends, welcome back. I hope everyone is applying चाणक्य formulas in life. आखिर हम इतने हीरे मोती ढूंढकर ला रहे हैं आपके लिए, उसको खर्च तो करो भाई, यानी अप्लाई इट इन योर लाइफ। ज्ञान का फायदा देखिए तब है जब वो इस्तेमाल भी हो। सही समय पर आप सही डिसीजन नहीं ले सकते हो तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर सवाल उठते हैं। हम इंपल्सिव होकर कई डिसीजंस लेते हैं। हमारा इमोशनल फोर्स कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता है जो हीट ऑफ द मोमेंट पर हमें सही लगते हैं, लेकिन आफ्टर वाइल हम उस फैसले पर अफसोस करते हैं। बट यू नो व्हाट, टाइम का सबसे बड़ा वेस्टेज है अफसोस करना, यानी पिछली गलतियों पर सोचते रहना, फिर फ्यूचर में फिर वैसी ही गलती करना। इसकी एक वजह यह भी होती है कि हम सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार होते हैं। खासकर स्टार्टअप शुरू करने जा रहे लोगों के साथ ये अक्सर देखा गया है। वो नेगेटिव फीडबैक के लिए भी ओपन नहीं रहते, फीडबैक देने वाले का मजाक ही उड़ाते हैं। अब ऐसे ट्रीटमेंट के बाद अगला आपको दोबारा फीडबैक देने नहीं आएगा, लेकिन पीछे आपकी बुराई जरूर करेगा। इस तरह आप अपना एक वेलविशर खो देते हैं और आलोचक यानी क्रिटिक पैदा कर लेते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि हम ग्राउंडेड कैसे रहें, किसी इल्यूजन का शिकार होने से खुद को कैसे बचाएं। चाहे आप स्टार्टअप की दुनिया में हो या कॉर्पोरेट में लीडरशिप रोल में, आपके लिए बहुत जरूरी है सेल्फ असेसमेंट। फीडबैक को क्रिएटिवली लेना भी बहुत जरूरी है। अपने ईगो को अपने प्रोफेशन से जितना दूर रख पाएंगे उतनी ही आपकी लाइफ क्लटर फ्री रहेगी। आचार्य चाणक्य ने इस बारे में काफी जरूरी बात की है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। विप्रास्मिन नगरे महान कथय सताल द्रमाणाम गढ़ को दाता रजको ददाति वसनम प्रातर गृहीत्वा निशि को दक्षः परदार वित्त हरणे सर्वे अपि दक्षो जनः कस्मात् जीवसी हे सखे विष्कृमिन्यायेन जीवाम्यहम्। इस श्लोक में कहानी है, पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक टूरिस्ट एक शहर में पहुंचकर एक ब्राह्मण से पूछता है कि हे ब्राह्मण, मुझे बताओ कि इस नगर में कौन सबसे अधिक महान है। उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वो जो ताड़ के पेड़ों का झुंड है वो सबसे महान है। इसके बाद टूरिस्ट ने पूछा, इस शहर में सबसे बड़ा दानी कौन है। जवाब मिला, धोबी ही यहाँ का सबसे बड़ा दानी है। वो सुबह कपड़े रंगने या धोने के लिए ले जाता है और फिर शाम में लौटा देता है। टूरिस्ट ने फिर पूछा कि इस शहर में सबसे चतुर आदमी कौन है। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया कि इस शहर के सभी व्यक्ति दूसरों का पैसा और दूसरों की स्त्री को चुराने में बहुत तेज है। टूरिस्ट अब काफी हैरान हो गया। उसने पूछा, ऐसे शहर में तुम्हारा जीवन कैसे बीतता है। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं विष से पैदा होने वाले कीड़े के समान हूं, जो उसी में उत्पन्न होता है लेकिन फिर भी विष के प्रभाव से मुक्त रहता है। विष का उस पर कोई असर नहीं होता। मैं भी उसी प्रकार इन लोगों के साथ अपना जीवन बिता रहा हूं। इस श्लोक की मीनिंग बहुत डीप है। जो लोग अपने ऑफिसेज या माहौल को टॉक्सिक बताते रहते हैं, कहते हैं कि इस सर्कल में काम करना पॉसिबल ही नहीं है, कॉस्मोस को अपने काम न कर पाने की वजह बना लेते हैं। इस श्लोक में एक टूरिस्ट एक नए शहर में जाता है। वहां के एक विद्वान आदमी से उसकी मुलाकात होती है। जब वो पूछता है कि शहर में सबसे महान कौन है, तो वो किसी व्यक्ति या राजा का नाम नहीं लेता, वो ताड़ के पेड़ों के झुंड का नाम लेता है। ताड़ के पेड़ों में फल तो लगते हैं, लेकिन वो इतने ऊपर और दूर होते हैं कि बच्चों और लोगों की पहुंच से बहुत अलग है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को योग्य होना चाहिए, लेकिन इतना इजीली एक्सेसिबल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी उनका इस्तेमाल कर ले जाए। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर फ्रूट्स। जब वो टूरिस्ट पूछता है कि शहर में सबसे बड़ा दानी कौन है, तो वो ब्राह्मण धोबी का नाम लेता है। अभी सोचने वाली बात है कि राजा महाराजाओं में पहले होड़ लगती रहती थी कि कौन ज्यादा बड़ा दानवीर है, लेकिन इस शहर का सबसे बड़ा दानी बताया गया धोबी को। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। राजा के पास जो पैसा होता है वो जनता के पास से ही आता है। ऐसे में अगर जनता के पैसे से जनता को ही दान दे दिया गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी तब जब दान देने के बाद राजा को पर्याप्त मात्रा में तारीफ और जय जयकार मिल जाती है, विच इज अ ग्रेट इंसेंटिव। लेकिन धोबी रोज अपना काम समझकर महंगे सस्ते हर तरह के कपड़े धोता है और उसी दिन लौटा देता है। वो राजा की तरह जनता के धन का स्टोरेज भी नहीं करता, अपना काम करने के एवज में अपना गुणगान भी नहीं कराता। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने राजा से भी ऊपर धोबी को रखा है दानवीरता में। आखिर में वो टूरिस्ट पूछता है कि शहर में सबसे होशियार कौन है। तब वो ब्राह्मण शहर के नेचर के बारे में बताता है।
वो कहता है कि यहाँ के सभी लोग दूसरों का पैसा और दूसरों की बीवी चुराने में माहिर है। यानी वो साफ कर देता है कि इस शहर का माहौल कैसा है। यहाँ किसी पर भी भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन अंतिम सवाल में इस श्लोक का सार है। टूरिस्ट पूछता है कि जब इस शहर में ऐसे लोग बसते हैं तो तुम कैसे सरवाइव कर रहे हो? तब ब्राह्मण कहता है कि वो विष से पैदा हुआ वो कीड़ा है जो विष के असर से बच निकलता है। जहरीले माहौल में रहकर भी खुद को टॉक्सिक न बनने देने का फॉर्मूला है। ये मानिए कि आपने अपना काम स्टार्ट ही किया है और आपको ऐसे लोग मिल गए जो नेगेटिविटी फैलाने वाले हैं, डिस्करेज करने वाले हैं और आपको पीछे खींचने की प्लानिंग करने वाले हैं। तब ज्यादातर लोग गिव अप के बारे में सोचते हैं या जगह बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको उसी ब्राह्मण की तरह इन टॉक्सिक लोगों के बीच रहते हुए भी अपने काम पर ध्यान देना है और खुद को सेल्फ मोटिवेट करते रहना है। क्योंकि आइडियल माहौल और परफेक्ट टीम जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आप इसका इंतजार करते रहे तो सारी लाइफ बीत जाएगी, लेकिन आप अपना काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने आप को ऐसा बनाइए कि कॉस्मोस का आप पर कम से कम प्रभाव पड़े। किसी भी सक्सेसफुल प्रोफेशन के लिए ये बहुत एसेंशियल है। उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और टॉपिक पर आपके ज्ञान चक्षु खोलेंगे आचार्य चाणक्य। टिल देन टेक केयर।